ईरान पर हमले का शोर था, कई रात गुजर चुकी है। रात को लोग सोते नहीं हैं, ऐसे बहुत लोग हैं जो बस देखते हैं कि अब हुआ अब हुआ अब हुआ। हमारे साथ भी 2 दिन से यही हो रहा है कि होने वाला है, करने वाला है, हो गया समझो, ये वाला सीन है। लेकिन जहां बिल्कुल तनाव चरम सीमा पर पहुंच गया था, इससे पहले एक अपडेट दिखा चुका हूं, जाकर देखिएगा, ये उसके आगे का मामला है। वो आधी रात को, मैंने रात को 3 बजे पोस्ट कर दिया था दोस्तों। उसके बाद मामला आगे जब बढ़ा तो भैया एकदम चरम सीमा पर तनाव पहुंचकर अचानक से ट्रंप का बयान क्या आता है। मैंने उनसे बात की है, उन्होंने कह दिया है कि वो प्रोटेस्टर्स को जो गोली मार रहे थे वो इसलिए मार रहे थे क्योंकि सामने से प्रदर्शनकारियों ने गोली चलाई थी, तो उनको रोकने के लिए, यानी बस मतलब इतना सा जवाब दिया ईरान अथॉरिटी ने। सिर्फ एक सिंपल सा मैटर, यही तो बोलता आ रहा था ईरान पहले भी, लेकिन ट्रंप प्रशासन से जब डायरेक्ट ईरान ने कहा कि भैया हम तो बचाव में कर रहे थे, गोलियां तो सामने से चल रही थी, जवाबी कार्रवाई में हमने गोली चलाई है, और ईरान ने कह दिया कि हम किसी को नहीं लटका रहे हैं। ये जो आप बात कर रहे हैं कि हम फांसी पे लटका देंगे, ये कर हम, अच्छा ईरान यहां पर पीछे हट गया, फांसी पर लटकाने वाले फैसले पर वो पलट गया। पहले ट्रंप का ये बयान सुनिए जिसमें वो कह रहे हैं कि मुझे ये जानकारी दी है, और यहां पर ट्रंप पूरे तरह से ठंडे नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ईरान की शायद तैयारियां देखकर इनकी हवा निकली है। We've been told that the killing in Iran is stopping. It's stopped. It's stopping, and there's no plan for executions or an execution or executions. So I've been told that on good authority. We'll find out about it. अब इसके बाद ये बयान देखिए भाई, जहां पूरे ईरान में इंटरनेट बंद है, ईरान के विदेश मंत्री फॉक्स न्यूज पर आ गए। फॉक्स न्यूज अमेरिकी चैनल ने इंटरव्यू लिया है जिसमें भाई ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि हम किसी को नहीं लटका रहे हैं, ना आज लटका रहे हैं ना कल लटकाएंगे। ईरान के अंदर शांति है, हमने कामयाबी से प्रदर्शनकारियों को शांत करा दिया है, ईरान की सड़कें अब खाली हैं, सब कुछ कंट्रोल में है। ये अब 2 तरह की चीज है, या तो ईरान ने अंदर ही अंदर कोई बातचीत कर ली है ट्रंप से, लेकिन अगर ट्रंप का मिजाज देखें, अगर बातचीत कर ली होती तो ट्रंप जिस किरदार का आदमी है ना गंदा, वो तुरंत अपनी जो तारीफ का भूखा है भाई, उसे नोबेल पीस प्राइज चाहिए, उसे दुनिया से तारीफ चाहिए, वो तुरंत कह देता ईरान हमारे सामने झुका, ईरान ने हमारी माननी शर्तें, ईरान पीछे हटा और ये अब लड़ाई खत्म। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और अमेरिका के चैनल पर ईरान के विदेश मंत्री का बयान चल गया, इंटरव्यू। अब इसके बाद तमाम हमारे जैसे न्यूज चैनल कंफ्यूज थे कि ये हो क्या रहा है। बहुत सारे एक्सपर्ट खुद कंफ्यूज कि भाई ये चल क्या रहा है। भारतीय वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे, बिल्कुल वो जानकारी एक्यूरेट दे रहा हूं क्योंकि हमारे खुद के लोग ईरान में पड़े हुए हैं, फंसे हुए हैं। तो सुबह 6 बजे इंटरनेट खोल दिया और टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब कुछ चालू हो गया, यानी ईरान ने कहीं ना कहीं प्रदर्शन पर कंट्रोल कर लिया। अब रात को बड़ा तनाव, अभी तक तनाव कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। ईरान के विदेश मंत्री ने फिर आगे बताया फॉक्स न्यूज पर कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनाई बिल्कुल सही हैं, सलामत हैं, ठीक हैं, और ईरान के लोग उनको भरपूर समर्थन कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, और पूरी तरह से प्रदर्शनकारी अब शांत हो चुके हैं। भैया ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिका के ही चैनल पर कह दिया कि जब पिछली बार हम बात कर रहे थे ट्रंप से, तभी हमला कर दिया था, कैसे हम यकीन करें इस बार। आगे उन्होंने ये भी कहा कि आप किसी देश से ये नहीं कह सकते कि तुम हथियार मत बनाओ, और हम यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं रोकेंगे, और उन्होंने ये भी कह दिया कि यूरेनियम एनरिचमेंट हमारा अधिकार है। तो अगर ईरान कमजोर पड़ जाता तो अमेरिकी चैनल पर इतनी बड़ी बड़ी बात ईरान के विदेश मंत्री नहीं बोलते। यहां तक ये क्लियर था कि डोनाल्ड ट्रंप की हवा निकल रही है, शायद कुछ जानकारियां उनको ऐसी मिली होंगी कि ईरान की तैयारी किस लेवल की है, तुम हमला करोगे तो इजराइल मिट जाएगा। एक तरफ हलचल मची थी इजराइल में तमाम शहरों के बंकर्स खोल दिए गए, इजराइल के सड़कों पर आयरन डोम नजर आ रहे थे,
आयरन डोम की एक्स्ट्रा बैटरीज नजर आ रही थी, डिफेंस सिस्टम, यहां तक कि इजराइल का सबसे खतरनाक अमेरिकन जो डिफेंस सिस्टम है एरो 3 वो चालू कर दिया उसने। उधर सऊदी अरब ने अपना सबसे खतरनाक अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम एरो 3 एक्टिव कर दिया। पूरी रात ये और सुबह तक तनाव बना रहा। दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिकी चैनल पर यह भी कह दिया कि जो मीडिया में दिखाया जा रहा है कि हजारों मर गए, ये फेक है, कि कुछ 100 लोग हैं और जिनके एग्जैक्ट आंकड़े हम खुद जारी करेंगे। अमेरिकी चैनल पर अमेरिका के एंकर ने कहा, पूछा इनसे, ईरान के विदेश मंत्री से, कि क्या आप घुमा फिरा कर ये कहना चाह रहे हो कि ईरान में जो प्रदर्शन हो रहे हैं और जो लोग मारे गए हैं उन्हें मुसाद ने मारा है? तो भाई ईरान के विदेश मंत्री ने कह दिया कि अरे ये तो इजराइल ने खुद एक्सेप्ट कर लिया है और हमारे पास तमाम सबूत मौजूद हैं। उधर अभी हम यही सोच रहे थे कि शायद हवा निकल गई है, शांत हो गया मामला, कि इधर इजराइल के लिए ब्रिटेन और अमेरिका ने एडवाइजरी जारी कर दी अपने अपने लोगों के लिए कि बंकर में रहो, घर में रहो, बाहर मत निकलो। उधर साउथ चाइना सी में अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसका रुख पर्शियन गल्फ की तरफ हो गया है, ईरान की तरफ वो बढ़ रहा है, लेकिन ईरान तक उसे पहुंचने में अभी 7 दिन लगेंगे। उधर फिर रात को ईरान ने अचानक से नोटिस जारी किया और कह दिया कि 2 घंटे और कुछ मिनट के लिए हम अपना पूरा एयर स्पेस बंद कर रहे हैं। उसी वक्त खबर यह आ रही थी कि इराक के आसपास अमेरिका के फाइटर जेट उड़ते हुए नजर आ रहे हैं और इजराइल के भी फाइटर जेट सीरिया में उड़ते हुए नजर आ रहे थे। इसी वक्त ईरान ने अपना पूरा एयर स्पेस ही बंद कर दिया। वेस्टर्न इंटेलिजेंस ने कहा, जब सभी कंफ्यूज हो गए, यार ट्रम्प तो बड़ा नरम हो गया था अचानक से, तो वेस्टर्न इंटेलिजेंस ने कहा कि सारे सबूत ये बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका ईरान पर हमला जरूर करेगा, लेकिन ये टाइम का मैटर हो गया है कि कब करेगा। ये स्ट्रेटजी अमेरिका की किसी को मालूम नहीं। उधर सऊदी अरब ने कहा कि हम दोनों से बातचीत कर रहे हैं और दोनों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत के जरिए मामले को हल कर लें। हजरात, एक अधूरी खबर आ रही है, एक ईरान का ही टैंकर है, यह कंफर्म है, जो कि कैस्पियन सागर में डूब रहा है। अब ये नहीं पता हमें भैया, जो नहीं पता होगा गोदी मीडिया की तरह, अंजना ओम मोदी की तरह मैं अपने मन से तो नहीं बता दूंगा कुछ भी। अब ये नहीं पता कि उस पर हमला हुआ है या कोई एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन ईरान का एक टैंकर डूब रहा है। हजरात, ये तमाम तनाव एक तरफ, भारत के विदेश मंत्री से ईरान के विदेश मंत्री ने पहले ही बात कर ली और तमाम हालात बता दिए। अब अगर ईरान भारत को अपना दोस्त नहीं मानता तो ईरान का खुद का विदेश मंत्री ईरान खुद फोन करके भारत को जानकारी नहीं देता। लेकिन अफसोस ये कि भारत में एक समुदाय मुसलमानों से इतनी नफरत करता है कि उसे कोई मतलब नहीं है कि ट्रंप सही है या गलत है। ट्रंप को तो इन्होंने बाप बनाया था, भले ही इनके उस बाप ने, ताऊ ने भी इनके इस वाले बाप पर मुंह दिया और आए दिन वो इनका अपमान करता रहता है, लेकिन नफरत इनकी मुसलमानों से इतनी ज्यादा है कि बस ईरान पर हमला होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, है तो मुल्ले ही ना। ये इनकी मानसिकता है और ये मानसिकता इनको दुनिया में और नंगा कर रही है। अब दोस्तों, हमारे जो न्यूज़ रूम में बात हो रही थी, हमारी टीम, हम हंस रहे थे भाई कि ट्रंप एकदम जो कह रहा था बस अभी कर दूंगा, अभी कर देंगे, ये अब अचानक से शांत, मीठे मीठे बयान दे रहा है। ऊपर से भैया जो यूएन की सुनता नहीं, जो अमेरिका यूएन की सुनता नहीं, उसने इमरजेंसी मीटिंग बुला ली। उधर पाकिस्तान भी बहुत कुछ कर रहा है। पाकिस्तान ने ईरान के मुद्दे पर, पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, उस व्यक्ति ने ईरान के मुद्दे पर अपने मुल्क पाकिस्तान में हाई लेवल की इमरजेंसी मीटिंग की है। अब G7 ने धमकी दी कि हम ईरान पर और पाबंदी लगा देंगे। अबे अगर है हिम्मत तो हमला करो। अब दोस्तों पाबंदी खेलने लगे, क्योंकि ये तो क्लियर है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो ईरान इजराइल के पिछवाड़े में मिसाइलें दागेगा। ईरान पहले से ही कहता आया है हमेशा से कि हम पहले हमला नहीं करते, ना हम जंग चाहते हैं, ना हम जंग बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अगर जंग हमारे घर पर आ गई तो भाई पीछे नहीं हटेंगे। अब सुनिए खुलासा, रशिया के जरिए ईरान और इजराइल ने एक दूसरे को भरोसा दिलाया है
कि हम पहले हमला नहीं करेंगे। ईरान की तो ये स्ट्रेटेजी है भाई, वो पहले करेगा ही नहीं। लेकिन कमाल ये कि इजराइल ने कह दिया कि आप टेंशन नहीं लो, हम गारंटी लेते हैं कि हम हमला नहीं करेंगे। हालांकि ईरान को इजराइल पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इजराइल भी बड़ा चालाक है, उसे पता है कि 85 साल का खामनाई नेतन्याहू को नंगा कर देगा और इजराइल में इतने छेद करेगा कि तस्वीर छुपानी पड़ेगी, जैसे 12 डेज वॉर में इजराइल को छुपानी पड़ी थी। तो दोस्तों, इजराइल ने कहा कि हम बीच में नहीं पड़ेंगे, यानी ईरान और अमेरिका की जंग में हम बीच में नहीं पड़ेंगे। ईरान भी कोई इजराइल से कम थोड़ी ना खेलता है, खिलाड़ी ईरान भी हो गया है। ये रहा इजराइल का न्यूज़ चैनल जिस पर खबर चलाई गई कि इजराइल ने एक अपने फौज के जवान को गिरफ्तार किया, आईडीएफ को गिरफ्तार किया है, जो ईरान के लिए जासूसी कर रहा था। अब अगर यहाँ तक आते आते ये मान लिया जाए कि भाई ट्रंप की हवा निकल गई, ट्रंप अब लड़ेगा, तो ये उसकी एक चाल भी हो सकती है। सबको पता है अमेरिका और इजराइल धोखा देते हैं। अगर सब कुछ नॉर्मल ही है या ट्रंप का प्लान नहीं है हमला करने का, तो फिर बर्तानिया ने अपनी एम्बेसी ईरान के अंदर बंद क्यों कर ली? जी हाँ, भारतीय वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे करीब ये कंफर्म होता है कि ब्रिटेन ने भी अपनी एम्बेसी को ईरान में बंद कर दिया। हजरात, इटली ने भी ईरान में रहने वाले अपने नागरिकों से कह दिया कि जल्दी जल्दी बाहर आ जाओ, निकल जाओ, ईरान छोड़ दो। उधर जर्मनी ने तमाम अपनी एयरलाइंस को हिदायत दी है कि ईरान का एयर स्पेस इस्तेमाल ना करें। उधर भारतीय वक्त के मुताबिक पूरी रात निकल गई और पूरी रात कतर से अमेरिका के फाइटर जेट उड़कर वहां से भागते हुए नजर आए हैं। देखिए हजरात, अब ये देखिए, सबूत दे रहा हूं। इजराइल की इतनी हवा टाइट है कि इजराइल के जो न्यूज़ चैनल हैं वो खुद पूरा अपना सेटअप लेकर, पूरा अपना दफ्तर ही लेकर अंडरग्राउंड चले गए हैं, यानी बंकर में जाकर वहां से अपना पूरा सेटअप लगा रहे हैं, वहीं से रिपोर्टिंग करेंगे। अब ये शूट करते करते हमारे पास एक और बड़ा अपडेट आ गया है, वरना ये अपडेट यहीं खत्म था। अपडेट ये आया है कि डोनाल्ड ट्रंप इसलिए कंफ्यूज है क्योंकि उसको श्योरिटी नहीं मिल रही है। रिपोर्ट लगाओ भैया स्क्रीन पे, ये देखिए। हा भैया, अगले गुलाबी सूअर को डर लग रहा है, हलक सूख रहा है। हजरात, पता है क्यों? NBC न्यूज़ में डिटेल में लिखा हुआ है नीचे कि जो ट्रंप हैं वो श्योर नहीं है कि अगर हम हमला करेंगे तो ईरान पलट कर नहीं करेगा। ट्रंप ये चाहता है कि हम ऐसा हमला करें कि ईरान पलट कर हमला ना करे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की फौज, जंग के जो एक्सपर्ट हैं, डोनाल्ड ट्रंप को गारंटी नहीं दे पा रहे हैं कि ईरान हमला नहीं करेगा या हमारा हमला कामयाब ही होगा। यह अमेरिका की रिपोर्ट छप गई, आ गई और आपको दिखा दिया, तो डर लग रहा है, हलक ट्रंप का सूख रहा है, घबराहट हो रही है कि उधर ग्रीनलैंड में भी हमने मामला करना है, वेनेजुएला में हमारे खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, अमेरिका के अंदर भी आइस के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। पूरी दुनिया ट्रंप से चिड़ी हुई है और ईरान कोई छोटी मोटी ताकत है नहीं। अगर कॉन्फिडेंस में ट्रंप होते फुल और ट्रंप की सेना, अमेरिका की सेना जरा सी भी कॉन्फिडेंस में होती तो इतना टाइम नहीं लगता, हमला हो जाता। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रंप डरा हुआ है तो अटैक नहीं करेगा, लेकिन ये देख के बड़ा मजा आ रहा है कि डरा हुआ है, घबराया हुआ है। अब जोर क्या लगा रहा, अब जब देख लिया, ये एहसास होने लगा कि शायद डोनाल्ड ट्रंप हमला ना करे। जैसे नरमी बरती है कुछ कुछ बातों में उसने कि हम ईरान से बात कर रहे हैं और ईरान ने हमको कहा है कि हमने तो फांसी नहीं दी है, किसी को न देंगे। ठीक है, ये हवा निकलने वाली खबर है कि भैया हवा निकल रही है इसकी। अब जरा सा भी कॉन्फिडेंस में अगर ट्रंप होता तो अटैक अब का कर चुका होता, ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब जब देखा पहलवी ने, मैंने इतनी मेहनत करी और अब ट्रंप जो है डामाडोल हो रहा है, तो पहलवी ने वीडियो जारी की। ये देखिए, ये है वीडियो।
पहलवी ने इसमें कहा कि अगर मैं ईरान चलाऊंगा तो सबसे पहले जितने भी आतंकवादी संगठन हैं सबको बाहर कर दूंगा, जो प्रॉक्सीज हैं उन पर बैन लगाऊंगा, और तो और इजराइल के साथ मैं अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होऊंगा, और मैं जब ईरान चलाऊंगा तो अब्राहम अकॉर्ड के अलावा मैं इजराइल से ईरान की बेहतरीन डील और एक ग्रुप बनवाऊंगा, और साथ में हम जिएंगे बहुत मस्त लाइफ। पहलवी ने आगे ये कहा कि जितने भी आतंकी संगठन हैं जो कल तक ईरान के साथ थे सब पर बैन लगाऊंगा, साथ में अमेरिका से डील करेंगे और अपने अलाइज साथियों से, यानी जैसा जैसा ट्रंप और इजराइल चाहते थे। भाई बेचारे ने पूरा जोर लगाया है। अब ग्राउंड की हकीकत यह है कि ईरान ने अभी इसी रिपोर्ट में बताया था कि 2 घंटे के लिए अपना एयर स्पेस बंद किया। अभी यही अपडेट देते देते ही मेरे पास एक नया अपडेट आया कि ईरान ने 2 घंटे के लिए जो एयर स्पेस अपना बंद किया था उसको एक्सटेंड कर दिया है। अब कहा जा रहा है कि और लंबे समय के लिए ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद किया है, क्योंकि देखिए हमले की संभावना है। अगर डोनाल्ड ट्रंप कोई नरम बयान भी दे रहा है या 1-2 कदम पीछे भी हट रहा है तो ये नहीं मान लेना चाहिए कि हमला करेगा ही नहीं। वो टाइम ले रही है अमेरिका की फौज, श्योर होना चाह रही है कहां करे कैसे करें कि ईरान एक ही झटके में बेकार हो जाए, ये जंग लंबी ना चले। और हजरात आप ये देखिए ताजा अपडेट स्क्रीन पर आपकी, अमेरिकी फौज ने कहा है कि हमने बॉम्बर तैनात किया हुआ है, फौज भी भेजने को तैयार हैं, हमारी आधी सेना रास्ते में है और हम दूसरी बार भी हमला करने को तैयार है। यानी अमेरिका को यकीन है कि अगर हमने हमला किया और ईरान ने पलटवार किया तो हम दोबारा हमला भी करने को तैयार हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने हमको रोका हुआ है, ये अमेरिका की फौज कह रही है। जी हां, ताजा बयान है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने हमें रोका हुआ है, तो इसका मतलब ट्रंप का गला सूखा हुआ है। हजरात फिलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दुनिया की तमाम बड़ी खबर के लिए हमसे जुड़े रहिए। जय हिंद।